सुबह की पहली करन ने गांव चमनपुर को जगाया ही चाहा था कि एक अजीब व गरीब ऐलान ने सारी नींद उड़ा दी। गांव के सबसे मुअम्मर और दाना बाबा जी ने गांव के चबूतरे पर खड़े होकर ढोल बजवाकर ऐलान किया, आज का दिन खास है। आज पूरे गांव में सब कुछ उल्टा होगा। उल्टे काम, उल्टी बातें, उल्टी रूटीन, ये मेरा हुक्म है। एक लम्हे के लिए तो सन्नाटा छा गया, फिर हल्की सी खनखनाहट शुरू हुई जो जोरदार कहकहों में बदल गई। लोग समझे बाबा जी बूढ़े होकर मजाहिया हो गए हैं, मगर बाबा जी के चेहरे की संजीदा और मतानत भरी मुस्कुराहट ने सबको बता दिया कि ये कोई मजाक नहीं है। सबसे पहली आजमाइश गांव के नौजवान राजू के सामने आई। वो हमेशा की तरह अपना दायां जूता पहनने बायां पैर डाला, मगर अचानक बाबा जी का हुक्म याद आया। उसने झिझकते हुए जूता उतारा और बाएं जूते को दाएं पैर में पहनने की कोशिश की। जूता रड़क कर रहा था और राजू की चाल डगमगा रही थी। उसे देखकर पास खड़ी उसकी बहन चंपा हंस पड़ी, लेकिन जब उसे खुद अपनी चादर उल्टे कंधे पर डालनी पड़ी तो वो भी अनोखे अंदाज में लड़खड़ा कर चलने लगी। गली कूचों में अजीब मंजर था। लोग एक दूसरे को मिलते और बजाय नमस्ते या सलाम के अलविदा कहते, चलो हम जा रहे हैं, मिलते रहिएगा। और जाते वक्त कहते, आपसे मिलकर खुशी हुई, आओ अब मिलते हैं। इब्तदा में तो ये सब बहुत अजीब लग रहा था। दुकानदार मोहन लाल अपने ग्राहकों से पैसे लेने की बजाय उन्हें पैसे दे रहा था और कह रहा था, लो भाई, आपका शुक्रिया। ग्राहक हैरान थे, लेकिन बाबा जी के हुक्म की वजह से खामोशी से पैसे लेकर चले जाते। दोपहर के खाने का वक्त आया तो हर घर में कहकहे गूंजने लगे। आम दिनों में रोटी पहले और सब्जी बाद में खाई जाती थी, मगर आज पहले मीठा खाना था। राजू की अम्मी ने कहा, बेटा पहले गुड़ की रोटी खा लो, फिर कड़वी किसीली भैंस की दही। मजा तो तब आया जब खाना खाने के तरीके उल्टे हो गए। बाबा जी ने हुक्म दिया था कि खाना हाथ की बजाय पैरों से बनाया जाए। ये सुनकर गांव की सबसे मशहूर बावर्ची बेगम खातून का चेहरा लाल हो गया। घरों में औरतें हंसी झपटे मारने लगी। आखिरकार एक मसालाकार ने कहा, अरे बाबा जी ने कहा था कि खाना उल्टा हो, बनाना नहीं। ये सुनकर सब हंस पड़े और उन्होंने फिर से हाथों से पकवान बनाना शुरू कर दिए, लेकिन खाने का तरतीब उल्टी रखी। पहले हलवा पूरी, फिर चावल दाल और आखिर में साग रोटी। बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें मीठा पहले खाने को मिला। शाम ढलते ढलते गांव में एक नया हंगामा बरपा हुआ। स्कूल के मास्टर साहब, जो हमेशा बच्चों को डांटते रहते थे, आज क्लास में दाखिल हुए और सब बच्चों की तारीफ करने लगे। वाह, तुमने तो आज कोई काम ही नहीं किया। बहुत अच्छा, तुमने सारी चॉक बोर्ड पर ड्राइंग बना दी। शाबाश, तुम्हारी काबिलियत की इंतहा है। बच्चे हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मास्टर साहब ने कहा, आज का सबक है कैसे पढ़ाई से नफरत की जाए। ये सुनकर बच्चे हंसने लगे और मास्टर साहब खुद भी मुस्कुरा दिए। जब हंसी का तूफान थोड़ा सा कम हुआ तो बाबा जी आहिस्ता से बोले, देखा आप लोगों ने, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक धरे में जकड़ी हुई है। एक ही तरह के काम, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की आदतें, ये धरा हमें बोरियत और उदासी में डाल देता है। बाबा जी ने आगे कहा, आज के उल्टे दिन का मकसद सिर्फ तुम्हें हंसाना नहीं था। मकसद ये था कि तुम्हें एहसास दिलाया जाए कि छोटी मोटी तब्दीलियां कितनी खुशी दे सकती हैं। रास्ता बदलो तो मंजिल का नज़ारा बदल जाता है। अंदाज बदलो तो जिंदगी की खूबसूरती नजर आती है। सब लोग खामोशी से बाबा जी की बात सुन रहे थे। उनकी बातों में सच्चाई थी। आज का दिन वाकई खास था। हर शख्स पुरसुकून और खुश नजर आ रहा था। राजू ने कहा, बाबा जी, कल से हम दोबारा से अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे, लेकिन आज की ये खुशी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। बाबा जी मुस्कुरा दिए, यही तो सबक है बेटे। जिंदगी को संजीदगी से जीना जरूरी है, लेकिन कभी कभार इसे उल्टा करके देखो तो और भी रंग नजर आते हैं। कभी कभार तब्दीली खुशी देती है। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए। वो थके हुए थे, लेकिन उनके दिल हल्के थे और चेहरे पर मुस्कुराहटें थी। आज का उल्टा दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो गया था। एक ऐसा दिन जिसने उन्हें सिखाया था कि जिंदगी में छोटी मोटी तब्दीलियां लाकर भी
बड़ी खुशियां हासिल की जा सकती हैं और कभी कभार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उल्टा करके देखना भी अच्छा होता है।